वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ भाई, जरा स्टेज भी हम गोश क्या कहने, बहुत अच्छे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल कद्र बुजुर्ग और दोस्तों, चंद्रपुरा की सुनहरी वादी में आज का ये अजीमुश्शान जलसा बनाम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर हुआ। आप लोगों की मोहब्बतें यहाँ पे नौजवानों का बढ़ करके आने वाले मेहमानों के लिए इस्तकबाल करना, जलसे के मुंतज़मीन बिलखुसूस कायद अहले सुन्नत हजरत कारी अल्तमश अमजदी और उनके रफ़क़ा काबिल मुबारकबाद हैं कि एक अजीमुश्शान जलसे के ज़रिए इस्लामी पैगाम और दीनी मालूमात फराहम करने का मौका सखावत हुसैन बरकाती को दिया। खुशी और मसरत का ये लम्हा आम तौर पे जलसों में जो अहले तरीक़त होते हैं उन्हें इतने जल्दी नहीं लाया जाता, लेकिन आम रवायत से हटकर मुकम्मल तजर्बा रखने वाली वो जात जो कमोबेश 25 बरसों से दीनी और मजहबी जलसों में शिरकत के जरिया कौम के सामने दीनी पैगामात नश्र करने वाली जात हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह जुनैद जमाली साहब किबला की है, जिन्होंने दूरबीन निगाह से देखा कि महफिल में अगर कोई कमी है उस कमी को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं, वो आले रसूल है। खतीबे आज़म हिंदुस्तान तो बहुतों को कहा जाता है, लेकिन हकीकी मानों में अगर कोई इसका हकदार था वो शहबाज़े खिताबत हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद इश्तियाक आलम साहब भागलपुरी थे अलैहि रहमत व रिज़वान, जो हजरत के वालिद बुजुर्गवार थे। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता बार बार हजरत तशरीफ लाया करते थे। मुझे ये शरफ हासिल है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बारहा हजरत का खिताब सुना, और अब हजरत के जितने भी शहजादगान हैं, चाहे वो हुजूर सैयद मखमूर जामी हो, सैयद मसरूर राजी हो, या खुद हजरत सैयद एहरार मियां किबला हो, इन सबों की खिताबत में वो रंग नजर आता है जो खतीबे आज़म हिंदुस्तान का रंग है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। और बड़ी खुशी की बात है हजरत मौलाना जुनैद साहब किबला कि शायद आपने हजरत से जब गुजारिश की होगी कि हुजूर मैं 12 बजे से पहले आपको मिंबर शरीफ पे ले आऊंगा, तो आपको लगा होगा कि मैं बोलूं कैसे, कहीं हजरत ये तो नहीं कहेंगे कि 2 बजे के बाद मुझे ले जाना। मगर कुछ ऐसी जात हैं कि जो ये महसूस करने वाली जात है कि नहीं, जिस काम के लिए मैं आया हूं मुझे वही काम करना चाहिए। हजरात, मैं समझता हूं कि सितारे तो चमकते हैं, मगर चांद अगर मौजूद हो फिर सितारों की झिलमिलाहट हो, उसका रंग ही अलग होता है। हम तो हर रात कहीं ना कहीं तकरीर करते हैं, हर रात शहनशाह निकाबत हजरत हसन रजा अतहर कहीं न कहीं किसी न किसी जलसे में इनकी निकाबत होती है, भाग दौड़ के, कभी फ्लाइट से, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी निजी गाड़ी से।
लेकिन इनसे पूछिए कि है जलसे में तो आप तशरीफ ले आए, निकाबत तो आपने कर लिया, लेकिन जलसे की रूह जिसको आपने बनाया है उसकी मौजूदगी में निकाबत करने का रंग ही अलग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर किबला सैयद साहब तशरीफ रखते हैं और अब आपको दो काम करना है। मुझे सखावत हुसैन बरकाती को सुनना है और माथे की आंखों से आले रसूल को देखना है। खुदा ने आंखें दी हैं तो खुदा की नेमतों को देखो और उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत का नाम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है और आज उसी नबी की आल मौजूद है। माथे की आंखों से देखो, 1400 साल के बाद आले रसूल के चेहरे की झिलमिलाहट जब इतनी अच्छी है तो 1400 साल पहले सिद्दीक़ अकबर ने जिस रसूल को देखा होगा उस नूरानियत का क्या कमाल होगा। फारूक आजम ने जब मुशाहिदा किया होगा तो कैसा नूर चमकता होगा। उस्मान गनी ने जब देखा होगा वो कैसी झिलमिलाहट रही होगी। अली मुर्तजा शेरे खुदा ने जब देखा होगा तो देखने का आलम क्या होगा। जिसके लिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान ने कलम उठा के तहरीर फरमाया था, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए शहबाजे खिताबत। सुभान अल्लाह। हजरत मुकर्रम ये देखने की भी घड़ी है और सुनने की भी घड़ी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरत अब आइए, बहुत अजीम शान जलसा चंद्रपुरा की धरती पर, यहाँ पे यहाँ की सजावट, यहाँ के इंतजामात, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना। बहरहाल आइए, जैसा कि मुझसे पेशरो शायर हजरत शम्स तबरेज ने कहा था कि वक्त कम है काम बहुत ज्यादा है, मैं भी उसी को दोहराता हूँ, वक्त कम है काम बहुत ज्यादा है। और आज हमें बहुत लोगों को सुनना है। हजरत अख्तर जिया हैं, हजरत अरशद इकबाल हैं, इन सबों को सुनना। खुद हजरत जमाली साहब का भी खिताब होना है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत तवज्जो हाजिर फरमाइए, एक मर्तबा झूम करके बाआवाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़िए, झूम के पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आला हजरत के चंद अशआर पेश करता हूँ, फिर अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। समाअत फरमाइए। अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, बोल दीजिए, प्यार से बोल दीजिए। अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। प्यार से बोलिए, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। उन फितना हाय हश्र से कह दो हजर करें, उन फितना हाय हश्र से कह दो हजर करें। नाजों के पाले आते हैं रह से गुजर करें, नाजों के पाले आते हैं रह से गुजर करें। और या रसूल अल्लाह बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके। उलमा किराम तशरीफ रखते हैं और जान करके खुशी मिली, नायब काजी इस्लाम हजरत अल्लामा मंजूर आलम साहब क़िबला नायब काजी इस्लाम तशरीफ रखते हैं। मैं हुजूर की खुसूसी दुआ चाहूंगा। या रसूल अल्लाह बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, बोल दीजिए। बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके। या रसूल अल्लाह बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके। टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख किधर करें, बोलिए बोलिए, प्यार से बोलिए। टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख रुख किधर करें।
टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख किधर करें और किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार। मक्ता में लिखते हैं आला हजरत, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। हजरात मुकर्रम दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना शफीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सखावत हुसैन बरकाती आपसे एक सवाल करना चाहता है, अगर वो जवाब आप दे सके तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और अगर न दे सके तो मुझे इजाजत दे मैं आपके सामने सवाल भी करूं और मैं खुद ही आपका जवाब भी बन जाऊं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दीन और मजहब का नाम क्या है, शायद आपका यही जवाब होगा इस्लाम। बोल दीजिए, अरे प्यार से बोलिए ना भाई, क्या जवाब है आपका? इस्लाम। इस्लाम के फॉलोअर को क्या कहते हैं? शायद आपका जवाब होगा मुसलमान। अरे बोलो भाई, यही है ना? तो हाथों को उठा के तायीद तो करो। आपके दीन का नाम दीन इस्लाम, आपके मजहब का नाम मजहब इस्लाम, और जो मजहब इस्लाम के फॉलोअर होते हैं उनको कहा जाता है मुसलमान। हजरात, ये मुसलमान चंद्रपुरा में देखो तो मुसलमान, बोकारो में देखो तो मुसलमान, भारत में देखो तो मुसलमान, हॉलैंड में देखो तो मुसलमान, अमेरिका में देखो तो मुसलमान, इंग्लैंड में देखो तो मुसलमान, अरब में देखो तो मुसलमान। मुसलमान तेरी किस्मत को लाखों सलाम, जहां देखो तू ही है, हर तरफ मुसलमान। लेकिन एक आरोप है, दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, जिनको किसी शुमार करने वाले ने कहा था 206 मज़ाहिब हैं। लेकिन ऐ मुसलमान, तेरे मजहब के बारे में तुझे क्या मालूम? जो जिस मजहब का होगा अपने मजहब के बारे में खूब जानता है। हम यहाँ किसी मजहब के खिलाफ न बोलने आए हैं, न बोलने की हमें इजाजत है, न हम बोलना चाहते हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर बताएंगे कि सोने वाला अजमेर में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला कछौछा में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला देवा में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला खानकाहे शहबाजिया में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला मारहरा में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला बरेली में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला धामनगर में सोया है वो भी है मुसलमान, सोने वाला बरेली में सोया है वो भी है मुसलमान, यहाँ बैठने वाला बैठा है ये भी है मुसलमान। अगर तू मुसलमान है तो बता, तेरे मजहब के बारे में तुझे क्या पता है? आज दुनिया कहती है कि सारे मजाहिब का जायजा लो। किसी मजहब की उम्र 5000 बरस है, किसी मजहब की उम्र 8000 बरस है, किसी मजहब की उम्र 9000 बरस है, किसी मजहब की उम्र 12000 बरस है, लेकिन मुसलमान तो इसी धुंधले में रह गया है। तेरे मजहब की उम्र 1400 बरस है, तेरे मजहब की उम्र 1450 बरस है, तेरे मजहब की उम्र 1500 बरस है। और एक उसूल है और ज़ाब्ता है, जहां पे बड़ी उम्र के लोग रहते हैं वहां छोटों को बोलने की इजाजत नहीं होती। अब्बा मौजूद हो, बेटा नहीं बोल सकता, बड़े भाई मौजूद हो, छोटा भाई बोल नहीं सकता, दादा मौजूद हो, अब्बा नहीं बोल सकते, उस्ताद मौजूद हो, शागिर्द बोल नहीं सकता, बड़ी उम्र वाला मौजूद हो, छोटी उम्र वाला बोल नहीं सकता। जब बड़ी बड़ी उम्र वाले मौजूद हैं तो 1400 साल वाला बोलता क्यों है? 1450 साल पहले वाला बोलता क्यों है? 1500 साल पहले वाला बोलता क्या है? इस भूल भुलैया में न सिर्फ आप हो, न सिर्फ हम हैं, कॉलेज का पढ़ने वाला भी इसी भूल भुलैया में है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला भी इसी भूल भुलैया में है, पढ़ा लिखा भी यही सोच रहा है मेरे मजहब की उम्र 1450 बरस है, मेरे मजहब की उम्र 1400 बरस है, मेरे मजहब की उम्र 1500 बरस है। आज शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा सैयद
एहरार मियां किबला की मौजूदगी में सखावत हुसैन बरकाती इसको क्लियर कर देना चाहता है। मैं जिस इस्लाम की बात कर रहा हूं वो इस्लाम कल की किताब नहीं है, वो इस्लाम परसों की किताब नहीं है, वो इस्लाम 400 बरस पहले की किताब नहीं है, वो इस्लाम 500 बरस पहले का मजहब नहीं है। जिस मजहब की बात कर रहा हूं उस मजहब का जिक्र उस किताब में है, जिस किताब को न आपने न हमने न इन्होंने न उन्होंने देखा, बल्कि वो किताब तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की है और अल्लाह हमेशा से है, किताब भी हमेशा से है। प्यार से बोलो, झूम के। और जब किताब हमेशा से है तो उस किताब में किसी और मजहब का जिक्र नहीं हो रहा है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है, कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। अब हमको तलाश करना होगा, पौने 1500 बरस पहले का मजहब है, उसका जिक्र कुरान में है। अल्लाह अल्लाह 1450 बरस का इस्लाम है, उसका जिक्र कुरान में है। 1400 बरस पहले का इस्लाम है, उसका जिक्र कुरान में है। नहीं नहीं, इस भूल भुलैया में न रहो। आओ सखावत हुसैन बरकाती तुम्हें बताना चाहता है, दुनिया में जो सबसे पहला इंसान आया उस आने वाले का नाम आदम है। परवरदिगारे आलम ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, नबी बना करके पैदा फरमाया, जब नबी बन गए वो तो खुदा ने उनको दीन दिया। उस दीन का नाम क्या था तो मुझे कह लेने दो। डंके के चोट पर आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे वो दीन कोई और दीन नहीं था, उसी दीन का नाम इस्लाम है। तो कह लेने दो, आदम भी आए इस्लाम था, नूह भी आए इस्लाम था, लूत भी आए इस्लाम था, इब्राहिम भी आए इस्लाम था, इस्माइल भी आए इस्लाम था, मूसा भी आए इस्लाम था, ईसा भी आए इस्लाम था। जितने नबी आए हर दौर में अलग अलग नाम जरूर दिया गया, मगर हर नबी के दीन का नाम इस्लाम है। मुहम्मद रसूलुल्लाह उसी दीन इस्लाम को लेकर आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। इसलिए कह लेने दो, ये दीन इस्लाम मजहब इस्लाम 1400 बरस का नहीं, जब से हजरत आदम इस दुनिया में तशरीफ लाए ये दीन उसी वक्त से चला और अब तक चल रहा है। हर दौर में उस दीन को रोकने की कोशिशें होती रही, कभी फिरौन के जरिए, कभी नमरूद के जरिए, कभी हामान के जरिए, कभी शद्दाद के जरिए, कभी अबू जहल के जरिए, कभी उतबा के जरिए, कभी शीबा के जरिए, कभी यजीद के जरिए। लेकिन दीन को किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि कोई रोक सके। रोकने वाले दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गए, मगर दीनी कारवां चलता रहा, आज तक चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। वो भाई हमारे नारा लगा रहे थे, जरा खड़े होकर नारा लगाइए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब आपके ज़हनों माशाअल्लाह, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। हजरात, लोगों ने उस दीन को रोकने की कोशिशें की और कामयाब होने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, मगर दुनिया नाकाम है। अमेरिका चाहता है कि इस्लाम रुक जाए, हॉलैंड चाहता है कि इस्लाम रुक जाए, इंग्लैंड चाहता है कि इस्लाम रुक जाए, अरब कंट्री में कुछ घुसपैठ है वो भी चाहते इस्लाम रुक जाए। हर जगह इस्लाम को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, मगर इस्लाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहा है? इसलिए कि हक्कानी
हक्कानियत इस्लाम के अंदर है। प्यार से बोलो, हक्कानियत इस्लाम के अंदर है, प्यार इस्लाम के अंदर है, मोहब्बत इस्लाम के अंदर है। झूम के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। भाईचारगी इस्लाम के अंदर है, खुलूस इस्लाम के अंदर है, मोहब्बत इस्लाम के अंदर है, जुस्तजू इस्लाम के अंदर है, अच्छाइयां इस्लाम के अंदर है। अब अगर कोई मुसलमान चोरी कर ले तो किसी एक मुसलमान के चोरी कर लेने से इस्लाम को बदनाम न करो। अगर कोई एक मुसलमान शराब पी ले तो किसी एक के पीने से इस्लाम को बदनाम न करो। अगर कोई एक मुसलमान जुआ खेल ले तो किसी एक के जुआ खेलने से इस्लाम को बदनाम मत करो। अगर कोई औरत बगैर निकाब के बेपर्दा बाजार में निकल जाए तो बेपर्दा एक औरत के निकलने से इस्लाम को बदनाम न करो। इसलिए कि इस्लाम तो चोरी से भी रोक रहा है, इस्लाम तो डाकाजनी से भी रोक रहा है, इस्लाम तो शराब पीने से रोक रहा है, इस्लाम तो बेपर्दा निकलने से रोक रहा है, इस्लाम तो भाईचारगी का प्यार दे रहा है। कौन कहता है इस्लाम चोरी सिखाता है? नहीं नहीं, वो चोर है, चोर, वो चोर है, चोर। उसने अपने चोरी को छुपाने के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मत बोलना नमाजी चोर होता है, वो डाकू है, डाकू। जिसने डकैती करने के लिए उसने उलमा से दोस्ती कर लिया। मत बोलना आलिम के साथ रहने वाला डाकाजनी करता है, वो चोर है, चोर। जिसने निकाब पहन लिया और दूसरे के माल को लूट खसोट लिया, ये मत कहना निकाब वाली औरत दूसरे का सामान चुराती है। नहीं नहीं, चोरी करने के लिए निकाब पहना था, वरना इस्लाम तो ऐसा अज़ीमुश्शान मजहब है कि जिस मजहब के प्रचार के लिए जब गरीब नवाज आए इस हिंदुस्तान में, तारीख कहती है गरीब नवाज ने अपनी जबान खोलकर किसी से नहीं कहा तुम इस्लाम कबूल करो। लाठी दिखा के किसी से नहीं कहा इस्लाम कबूल करो, तलवार दिखा के किसी से नहीं कहा इस्लाम कबूल करो, नेपाला निकाल के किसी से नहीं कहा इस्लाम कबूल करो, किसी के ऊपर जोर नहीं दिया। तो फिर इतने लोग इस्लाम कैसे कबूल किए? मुझे कह लेने दो। गरीब नवाज का वो अंदाज था, जब गरीब नवाज को मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान देखता रहा तो उसको इस्लाम की सच्चाई याद आती रही। जब गरीब नवाज को बोलता हुआ हिंदुस्तान देखता रहा तो इस्लाम की सच्चाई याद आती रही। गरीब नवाज को नमाज पढ़ता हुआ इस्लाम हिंदुस्तान देखता रहा, इस्लाम की सच्चाई नजर आती रही। गरीब नवाज का किरदार था, जिस रास्ते गुजर जाते थे उनका गुजरना नबी नबी बोलता था, लोग देखते थे, इसलिए इस्लाम की दौलत से मालामाल होते हुए नजर आते। जिंदाबाद, प्यार से बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात मुकर्रम, आज के इस महफिल में मुझे पैगाम दे लेने दो कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम भाईचारगी का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम शाइस्तगी का मजहब है, इस्लाम एक दूसरे के हुकूक की हिफाजत करने वाला मजहब है, इस्लाम पड़ोसी को हक देने वाला मजहब है, इस्लाम भाइयों को इज्जत देने वाला मजहब है, इस्लाम अपने बड़ों का अदब सिखाने वाला मजहब है, इस्लाम छोटों पर शफकत की नजर रखने वाला मजहब है, इस्लाम शराब से रोकने वाला मजहब है, इस्लाम जुआ से रोकने वाला मजहब है, इस्लाम चोरी करने से रोकने वाला मजहब है, इस्लाम औरतों को इज्जत देने वाला मजहब है, इस्लाम अपने तौर पर सच बोलने वाला मजहब है, इस्लाम सच्चाई का दर्स कल भी देता था, आज भी दे रहा है, सुबह कयामत तक देता रहेगा। और जिसके अंदर सारी अच्छाइयां भरी होंगी वही होगा जो इंशाअल्लाह ताला रोज अफजू तरक्की पाता रहेगा। दुनिया रोकने की कोशिश करती रहेगी, रोक नहीं सकेगी, इसलिए कि हेलोजन की लाइट को कोई रोकना चाहे, पर्दा भी डाल दे, फिर भी उसकी शुआएं निकलेंगी, इसलिए कि उसकी रोशनी है जो दूसरों को मुनव्वर कर रही है। इस्लाम आफाकी मजहब रोशनी लेकर आया, रोकने वाले रोकते रहे, इस्लाम का कारवां बढ़ता रहा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। हजरात मुकर्रम, अब आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं इस्लाम कैसे आगे बढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, फ्रांस की धरती है, मुल्क मिस्र का एक मुसलमान नौकरी के लिए जाता है,
नमाज का वक्त हो गया, वजू बनाने के लिए बैठा। फ्रांस का एक डॉक्टर उस बंदे खुदा के वजू को देख रहा था। उसने दोनों हाथ धुले, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोया, अपने सर का मसा किया, मसा से फारिग हुआ, पुश्ते हथेली से अपनी गर्दन पर मसा किया। ये गर्दन का मसा करना फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, मुस्तहब अमल है, नबी की सुन्नत है। जैसे उसने अपनी गर्दन का मसा कर लिया, अब वो डॉक्टर रह न सका। उस वजू करने वाले से पूछा, तुम कौन हो? कहा मैं मुसलमान हूँ। कहां से आए हो? का मुल्क मिस्र से आया हूँ। ये क्या कर रहे हो? का वजू बना रहा हूँ। वजू के बाद क्या करोगे? का नमाज पढ़ूंगा। ये नमाज का पैगाम किसका है? का मेरे नबी का है। ये वजू का तरीका किसका है? का मेरे नबी का तरीका है। ये वजू के आजाद धुलने का तरीका किसने बताया? मेरे नबी ने बताया। का गर्दन का मसा करना किसने सिखाया? का मुस्तफा जाने रहमत ने सिखाया। ओ भाई चाय वाले, भैया रोक दो, बस बस छोड़ दीजिए। हजरात मैंने रोका है चाय वाले को, आपको कोई एतराज है? अरे बोलिए भाई, बाद में कुछ बोलिएगा तो नहीं। अरे बोलिए, जो मैं आपको पिला रहा हूं ना, वो हजारों प्याली चाय से कहीं ज्यादा मुफीद है। समझ मारे बात? ये चाय तो आपको कल सुबह भी मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा, हुजूर सैयद साहब नहीं मिलेंगे। अरे बोलिए है कि नहीं ऐसा? है ना? तो हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बात मेरी सुनिए तवज्जो के साथ। तो मैं क्या कह रहा था? उस डॉक्टर ने पूछा कि ये तरीका किसका है? यही है ना भाई? अरे बोलिए ना। उस वजू बनाने वाले मुसलमान ने कहा कि मेरे नबी का है। बोल दिए जरा सा। जैसे सुना कि तुम्हारे नबी का है। नबी कौन? का हसनैन करीमैन के नाना। नबी कौन? का सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के अब्बा। अरे प्यार से बोलिए ना, झूम के बोलिए। का वो मोहम्मद जो मदीने में है, कहां? उस बंदे खुदा से रहा न गया। का अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। अब ये मुसलमान डरने लगा, हाथ लेके करेगा क्या? कहा नहीं, अपना हाथ बढ़ाओ। और जैसे इसने हाथ बढ़ाया तो इसके हाथ को पकड़ा, और पकड़ने के बाद जो सवाल किया था चंद्रपुरा के बाशियों, उस सवाल को सुनो। उसने कहा था तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ। उसने पलट कर पूछा था मुल्क मिस्र में बोलो पागल खाने हैं? कहाँ होंगे? का कितने होंगे? का इक्का दुक्का होंगे? का बहुत ज्यादा नहीं? का बिल्कुल नहीं। उस डॉक्टर ने कहा मैं मुल्क फ्रांस का एक पागल का डॉक्टर हूं, और मुल्क फ्रांस में 2000 से ज्यादा पागल खाने हैं, इसलिए कि यहाँ लोग पागल ज्यादा होते हैं। और पागल होने के बाद जब उनको पागल खाने में डाला जाता है तो उनका इलाज मुझ जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक डॉक्टर हूं। बता, मुल्क फ्रांस में भी आदम की औलाद, मुल्क मिस्र में भी आदम की औलाद, लेकिन फ्रांस के लोग ज्यादा पागल हो रहे हैं और मिस्र के लोग कम पागल। आखिर इसकी वजह क्या है? उसने कहा सुन, अब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं इस बात को तेरे सामने बताऊं कि तेरे मुल्क में पागल खाना तो है, लेकिन इक्का दुक्का की तादाद में, और यहाँ 2000 से ज्यादा पागल खाने हैं। का उसकी वजह यह है कि मैं जो पागलों का डॉक्टर बना हूं, डॉक्टरी करने में 6 बरस गुजारे, उन 6 बरसों में पागल होने की जो वजह मैंने पढ़ी है, उनमें से एक वजह यह है कि अल्लाह अल्लाह अपनी गर्दन की नसों को 24-24 घंटे तक जो तर नहीं करता पानी से, वो पागल हो जाता है। मगर तुम्हारे नबी ने ये बता दिया कि दिन भर में 5 टाइम वजू बनाओ और 5 वक्त अपनी गर्दन की नसों पे हथेली फेर के तर कर दो। जहां जहां भी वजू बनाया जाता है वहां वहां कोई पागल नहीं होता है।
हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत साइंस ने बाद में बताया था कि अल्लाह अल्लाह गर्दन की नसों को अगर तर न किया जाए तो पागल हो जाने का डर है, लेकिन गर्दन की नसों को अगर तर किया जाए तो कोई पागल नहीं होगा। तो अब आओ जरा सा मैं आपको बताता हुआ गुजरूं कि तुम्हारे सामने अगर कोई दूसरा आके कहता है इस्लाम ने हमें क्या सिखाया, तो उसको बता देना इस्लाम ने तो तुम्हें दीन और दुनिया की सारी दौलत दे दी, और सबसे बड़ी दौलत ये दी है कि तुम्हारे दिलो दिमाग को शाइस्ता रखने के लिए एक पैगाम दिया कि 5 टाइम नमाज के लिए वजू बनाओ, और वजू में अपनी गर्दन पे हथेली के पुष्ट वाले हिस्से से तुम मसा करो, हाथ को फेर दो ताकि नसें तर हो जाएं, और जिसकी नसें तर होंगी वो पागल नहीं होगा, और जो पागल नहीं होगा वो माँ को माँ समझेगा, बाबा को बाबा समझेगा, खाला को खाला समझेगा, चाचा को चाचा समझेगा, उस्ताद को उस्ताद समझेगा, पीर को पीर समझेगा, भाई को भाई समझेगा, अपनों को अपना समझेगा, दूसरों से नहीं उलझेगा, दूसरों को गाली नहीं देगा, दूसरों की बुराई नहीं करेगा, किसी का सामान चोरी नहीं करेगा, किसी को अजियत नहीं पहुंचाएगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा, बड़ों का अदब करेगा, छोटों पर शफकत की नजर रखेगा। जब वो काम करेगा तो खानदान के लिए भी काम करेगा, जब वो काम करेगा तो बस्ती के लिए भी काम करेगा, जब वो काम करेगा मुल्क के लिए भी काम करेगा। अब मैं यहीं से एक मिजाज देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में अगर इन मुसलमानों को किसी ने कहा है कि ये मुसलमान पागल हो गए, पागल ये पागल हैं, इसी वजह से जब बोलते हैं तो रहते हिंदुस्तान में बात करते हैं मदीने की, रहते हिंदुस्तान में बात करते हैं बगदाद की, रहते हिंदुस्तान में बात करते हैं करबला की, रहते हैं हिंदुस्तान में बात करते हैं नजफ अशरफ की, रहते हिंदुस्तान में बात करते हैं मदीनतुल मुनव्वरा की, रहते हिंदुस्तान में बात करते हैं मक्कतुल मुकर्रमा की। तो उससे कह दो हम हिंदुस्तान में रहने वाले पागल नहीं हैं, इसलिए जब पागल नहीं हैं तो जिस मदीने वाले को हम हिंदुस्तान में रह के याद करते हैं उसी मदीने वाले ने कहा है मुझको याद करो। मेरी याद करने का मतलब यह है जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क से प्यार करो। मुसलमान रसूल से मोहब्बत करके हिंदुस्तान से प्यार करता, हिंदुस्तान से। बहुत अच्छे, नारे तकबीर। जवाब दे, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह, सूए करबल से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है। सूए करबल से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब अगर कोई कह दे भारतीयों करबला को क्यों याद करते हो, तो उनसे कह देना हमारे घरों को तुमने लूटा, हमने सब्र किया, हमारे बच्चों को तुमने मारा, हमने सब्र किया, बुलडोजर लेकर के दुकानों को तोड़ा, हमने सब्र किया, हमारी मस्जिदों को तुमने तोड़ दिया, हमने सब्र किया, हमारी खानकाहों के पीछे लग गए, हमने सब्र किया। हिंदुस्तान के राजा मेरे ख्वाजा के कब्र तक तुम पहुंच गए, अजमेर पाक में जाकर अब अपने तौर पर न जाने क्या क्या तलाश करने लगे। अब तक हमने कुछ नहीं किया, हमने सब्र किया, तो तुम हमें आजमाना चाहते हो। अरे आजमा कर तुम इसी नतीजे तक पहुंचोगे कि भारत में रह के हमने करबला को क्यों याद किया, इसलिए याद किया कि करबला के शहंशाह हुसैन आजम को याद किया, इसलिए कि हुसैन के सामने 18 साल का जवान कट गया, हुसैन खामोश रहे। हुसैन के सामने 6 महीने का लाल कट गया, हुसैन खामोश रहे। हुसैन के सामने अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गए, हुसैन खामोश रहे। हुसैन के सामने हजरत कासिम की जवानी लूट ली गई, हुसैन खामोश रहे। और याद रखो इसलिए हम भारत में रह के हुसैन को याद करते हैं कि सब्र का पैगाम उनसे हमको मिलता है, और सब्र का नतीजा ये निकलता है कि काटने वाले फना हो गए, कटने वाला कल भी जिंदा था आज भी है, हम भी भारत
मुसलमान मेरे ख्वाजा का कल भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत। सुभान अल्लाह। हज़रात मुकर्रम, मैं आपको बताना ये चाह रहा, इस्लाम प्यार का मजहब है। बोलिए ना इस्लाम। और जब प्यार आदमी बांटता है ना तो उस प्यार में नहीं देखता अपना कौन बेगाना कौन। अरे बोलिए ना, अपना कौन बेगाना कौन। आप ज्यादा प्यार बांटेंगे या मेरे ख्वाजा ज्यादा प्यार बांटते हैं? अरे बोलिए ना। अगर अजमेर आप गए हैं तो आपने देखा होगा अजमेर वाले आका 1000 बरस से प्यार बांट रहे हैं और इतना बांट रहे हैं कि जब लेने वाला आता है तो ख्वाजा दरवाजे से चुन चुन के अंदर नहीं बुलाते, बल्कि जो टोपी वाला आता है उसको भी बुला लेते हैं, जो धोती वाला आता है उसको भी बुला लेते हैं, अपना आता है उसको भी बुला लेते हैं, बेगाना आता उसको भी बुला लेते हैं। वहीं से सबक मिलता है मुसलमानों, जहां तुम रहते हो तुम्हारे पड़ोस में अगर मुसलमान है उसको भी प्यार दो और अगर हिंदू है तो उसको भी प्यार दो। प्यार से बोलो, मुसलमान है तो उसे भी प्यार दो, हिंदू है तो अरे बोलिए ना भाई उसे भी प्यार दो। इसलिए कि इस्लाम आफाकी मजहब का नाम है, वो प्यार बांटता है तो हर एक को नवाजता हुआ नजर आता है। ज़हन करीब कीजिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशा अल्लाह। हजरात एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, हजरात अच्छाइयों के पीछे कभी लगना नहीं चाहिए। बोलिए ना, अच्छाइयों के पीछे कभी, अरे बोलिए अच्छाइयों के पीछे कभी लगना नहीं चाहिए। और जो लगे तो उसको समझाना चाहिए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इस्लाम एक पैगाम देता है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। बोलिए ना भाई, झूम के बोलिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, अपने रब की तरफ तुम लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और मवाज़े हसना के साथ। तुम बुलाओ सबको, हिकमत के साथ बुलाओ, प्यार के साथ बुलाओ, मोहब्बत के साथ बुलाओ, भाईचारगी के साथ बुलाओ। और यही पैगाम था जो ख्वाजा अजमेरी ने हमें दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कयामत तक हम इस दुनिया में रह करके यही पैगाम को आम करते रहेंगे कि न अपनी जात से न अपने घर वालों को तकलीफ देंगे, न अपनी जात से अपने पड़ोसी को तकलीफ देंगे। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए, इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मजहब है, ऐसा पाकीज़ा मजहब है कि मजहब चलता रहा चलता रहा चलता रहा, चल चल के यहाँ तक पहुंचा और इंशाअल्लाह ताला ये मजहब चलता ही रहेगा। अरे बोलिए बोलिए, प्यार से बोलिए। थोड़ा सा मैं और आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। अब आइए जरा ज़हन करीब कीजिए। लेकिन इस्लाम को रोकने की कोशिशें की गई, इस्लाम को रोकने की कोशिशें की गई। और जब कोशिशें की गई तो याद रखिए, कामयाबी को रोकने वाला अच्छा नहीं होता। इस्लाम एक कामयाब मजहब, रोकने की कोशिश हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान उतार दिया। जिस कुरान को आज मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज के बच्चों ने सीने में उतारा और उतार करके हाफिज कुरान बन गए, आज उनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़े कुरान का अज़ीमुश्शान ताज रखा जाएगा। उस कुरान को आप खोल करके देखो, जिस कुरान के बारे में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया, कुरान वो अज़ीमुश्शान किताब है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते पहाड़ यकीनी तौर पर खशियत इलाही से चूर चूर हो जाता। मगर कारी अल्तमश अमजदी, मौलाना हजरत जुनैद जमाली और आपके इस मदरसे की अराकीन ने इन बच्चों को कौन सी मुकवी ग़िज़ा खिलाई है
कौन सा पिस्ता और बादाम खिलाया है, कौन सा मुनक्का खिलाया है कि जिस कुरान को पहाड़ पर उतारा जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, मगर कुरान को इन बच्चों ने अपने सीने में उतार लिया। कुरान के 114 सूरतों को महफूज कर लिया, 6666 आयतों को महफूज कर लिया। ये कौन सी ग़िज़ा आपने खिलाई है कि सीना इनका इतना मजबूत कि पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत? तो जवाब मिलेगा, बरकाती बोल क्यों नहीं देते? वो कुरान अगर पहाड़ पर उतारा जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, मगर खुदा ने अपने बंदों में से कुछ बंदों को चुन लिया, इसलिए कि कुरान के खिलाफ जब लोगों ने बकवास करना शुरू किया तो खुदा ने फरमाया, खबरदार, ये कुरान मेरा कलाम है, मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को उतारा है और कुरान की यकीनी तौर पर हम ही हिफाजत करेंगे। जब मेरा रब हिफाजत करना चाहता है तो उसने अपने बंदों में से कुछ बंदों के दिलो दिमाग को और उनके सीनों को चुन लिया और चुन करके पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस कुरान को कौम के जियाले अपने सीने में लिए हुए हैं, उस कुरान को अपने सीने में महफूज किए हुए हैं। इसलिए ऐ लोगों, इन हुफ्फाज़ इकराम को मामूली मत समझना। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए की दौलत हो, किसी के पास अरबों रुपए की दौलत हो, किसी के पास खरबों रुपए की दौलत हो, लेकिन वो दौलतमंद हाफिज कुरान के आगे हेच है। दुनिया की दौलत की कोई कद्र मंजिलत नहीं है, अगर कद्र मंजिलत है तो हाफिज कुरान की है, इसलिए कि सबसे बड़ी कुव्वत और ताकत कुरान है। उसी कुरान को हाफिज ने सीने में उतारा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि आपने आज अभी अभी थोड़ी देर के बाद आपको देखना है, मुझे मालूम हुआ कि 4 हुफ्फाज़ इकराम हैं जिन्होंने कुरान पाक को सीने में उतारा। हजरात, आपके घर में भी तो कुरान होगा, अरे बोलिए, जरा सा आप अपने सीने पे हाथ रखिए, रख करके फैसला कीजिए कि आप कुरान को कितनी मर्तबा पढ़ते हैं, महीने में कितनी मर्तबा पढ़ते हैं, हफ्ते में कितनी मर्तबा पढ़ते हैं, आपकी बीवी है कितनी मर्तबा पढ़ती है, आपकी बेटी आपके बेटे कितनी मर्तबा पढ़ते हैं। हजरात, हालात तो ऐसे बन गए हैं कि मुसलमानों के घरों में कुरान रखा हुआ है, बरसा बरस तक कोई इसको पढ़ता नहीं, बस दीवारों की जब सफाई होती है कुरान उतारा जाता है, उस जगह को साफ करके फिर से वहां कुरान रख दिया जाता है। फिर लोग शिकायत करते हैं, बेबरकती कैसे आ गई है, बेबरकती कैसे आ गई है, कमाई में बरकत क्यों नहीं हो रही है, शैतानी असरात घर पे कैसे आ गए हैं। कुरान की अजीमुशान नेमत है, उस नेमत की कदर करो। इसी कुरान के जरिए इस्लाम का कारवां आगे बढ़ता रहा, लोग इस्लाम को मामूली समझे, मगर कुरान की अजमत है, इस्लाम आगे बढ़ता रहा। आज भी अगर अपने घर की हिफाजत चाहते हो, आज भी अपने मोहल्ले की हिफाजत चाहते हो, आज भी अगर अपने इलाके की हिफाजत चाहते हो, आज भी अगर अपने मुल्क की हिफाजत चाहते हो, आज भी अगर अपने बच्चों की हिफाजत चाहते हो, तो कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत ऐसी तिलावत है जो घर में हिफाजत का बंदोबस्त भी तिलावत करती है, हिफाजत का अज़ीमुश्शान पैगाम भी सुनाती है। मैं आपको बताता हुआ गुजरू, यही कुरान है। आज से 1400 साल पहले कुरान पाक कैसे नाजिल हुआ और कब नाजिल हुआ और किस तरीके से कुरान का काफिला आगे बढ़ा, तो मुसलमानों की टीम तैयार होती चली गई। अल्लाह अल्लाह ज़हन करीब कीजिए, 40 साल की उम्र है मेरे नबी की, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अल्लाह गारे हिरा में तशरीफ ले जाते हैं और वहां इबादत करते हैं। 3 दिन तक हजरत खदीजा तोशा बना के देती हैं, खाने का सामान लेके जाते हैं, फिर खत्म होता वापस तशरीफ लाते हैं। कभी 2 दिन के बाद आते हैं, कभी 1 दिन के बाद आते हैं, कभी 3 दिन के बाद आते हैं। कुरान की 5 आयतें लेकर के हजरत जिब्रील अमीन आ गए, और जब जिब्रील अमीन आ गए तो मुस्तफा प्यारे नबी की बारगाह में जब उन्होंने कुरान की 5 आयतें सुना दी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उठे और उठ करके आबादी में तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह अल्लाह 5 आयतें लेकर के रसूल जब आ गए और आ करके उन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा में कुरान की 5 आयतें सुनाई। तारीख बताती है कुरान के अंदर इतना हुस्न था, कुरान के इन 5 आयतों में इतना
लुत्फ था, इतनी पाकीज़गी थी। जब इन 5 आयतों को मक्के में रसूल ने सुनाया था तो 4 लोग थे जो कुरान की अजमतों को तस्लीम करते हुए रसूल पाक पर ईमान ले आए थे। वो सिद्दीक़ अकबर की जात थी, वो हजरत ज़ैद की जात थी, वो हजरत अली मुर्तज़ा की जात थी, वो हजरत खदीजतुल कुबरा की जात थी। अल्लाह अल्लाह 5 आयतें सुना करके रसूल जब खामोश हो गए तो 4 लोग थे जो इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। लोगों ने सोचा ये मोहम्मद अरबी की अपनी मनगढ़ंत है, ये खुदा का कलाम नहीं, रोक दो, मगर रोक न सके। कुरान उतरता रहा, रसूल कौनैन को रोकने की कोशिशें की गई। मेरे नबी ने दारे अरकम में रह करके कुरान की तालीम देना शुरू किया और जब कुरान की तालीम दिया तो 4 की तादाद 45 तक पहुंच गई। मेरे नबी को रोकने की कोशिशें की गई। शेबे अबी तालीम में रसूल पाक को महसूर कर दिया गया। रसूल कुरान की आयत पढ़ाते रहे और जब पढ़ाते रहे तो 45 की तादाद 82 में बदल गई। इस्लाम को रोकने की कोशिशें की गई। मुस्तफा जाने रहमत कुरान सुनाते रहे, कुरान सुनाते रहे। हिजरत का मौका आ गया, अब वो 82 की तादाद 82 नहीं रही, 150 की तादाद हो गई। 150 को लोग रोकने की कोशिशें करते रहे, लेकिन रसूल कुरान सुनाते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। जंग बदर का मौका आ गया, 150 की तादाद 313 की तादाद में बदल गई। लोग रोकने की कोशिशें करते रहे, रसूल कुरान सुनाते रहे, सुनाते रहे, रसूल कुरान सुनाते रहे। इसी भी सुलह हुदैबिया का मौका आ गया, रसूल ने जब कुरान सुनाया तो 313 की तादाद 1400 की तादाद में बदल गई है। लोग कोशिश करते रहे इस्लाम रुक जाए, मगर इस्लाम रुकने का नाम नहीं लेता रहा। कुरान रसूल सुनाते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। अल्लाह अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते रहे। फतेह मक्का का मौका आ गया। अब ये 1400 की तादाद 1400 नहीं बल्कि 10,000 की तादाद में लोग हो गए। कुरान रसूल सुनाते रहे, दुनिया रोकती रही, रसूल कुरान सुनाते रहे। जंगे हुनैन का मौका आ गया, अब ये 10,000 नहीं 12,000 में तादाद बदल गई है। अल्लाह अल्लाह रसूल सुनाते रहे, दुनिया रोकती रही। जंगे तबूक का मौका आ गया, रसूल सुनाते रहे। अब ये 12,000 नहीं 40,000 की तादाद में तब्दील हो चुकी है। रसूल कुरान सुनाते रहे, दुनिया रसूल पाक को रोकने की कोशिश करती रही। ऐसे में हज्जतुल विदा का मौका आ गया, रसूल सुनाते रहे। अब ये 40,000 नहीं बल्कि 70,000 की तादाद हो गई। रसूल सुनाते रहे, कुरान पढ़ाते रहे, दुनिया रोकती रही। ऐसे में मेरे नबी के विसाल का मौका आ गया, रसूल सुनाते रहे। और जब नबी ने आंखें बंद की हैं, अब वो 70,000 में नहीं 1,24,000 की तादाद में इस्लाम आगे बढ़ गया और मुसलमान दुनिया में कलमा पढ़ते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात ये सब कुछ तो आपने सुन लिया, लेकिन अब आइए मैं और चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जरा सा मैं आपको ये बताऊंगा। आपके मजहब का नाम तो इस्लाम है, लेकिन आप उसी मजहब के फॉलोअर हैं, आपको मुसलमान कहा जाता है। अरे बोलिए ना भाई, आपको मुसलमान कहा जाता है। तवज्जो दीजिए थोड़ी सी, बस थोड़ी देर में आपके सामने हूं। आपको मुसलमान कहा जाता है, और अगर मुसलमान कहा जाता है तो आज जरा सा अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने बगल बगल, अपनी बस्ती में, अपनी आबादी में, अपने इलाके में जरा नजर दौड़ाइए, मुसलमानों का किरदार क्या है, मुसलमानों का कैरेक्टर क्या है, मुसलमान कर क्या रहे हैं। हजरात आज सबसे बड़ा गंभीर मसला अगर कोई हमारे समाज में, हमारे इलाके में, हमारी सोसाइटी में आया दरपेश है, वो कोई दूसरा मसला नहीं है, वो इर्तिदाद का है। वो इर्तिदाद का मसला इतना गंभीर हो चुका है, जिस मसले को लेकर के अपने बेगाने भी उलझे हुए हैं। आम लोग तो आम लोग, फिक्रमंद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। आखिर इर्तिदाद को रोका कैसे जाए? आप पूछेंगे इर्तिदाद क्या है? आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। मोबाइल आपके हाथ में है, यूट्यूब आप चलाते हैं, रोजाना जब आप यूट्यूब चला के देखते हैं तो आपके सामने वो कड़ी सामने आती होगी, जिस कड़ी में आपको दिखाया जाता होगा कि निकाब पोश औरत को किसी गैर ने अपने निकाह में ले लिया और लेकर के अपने घर की जीनत बना दिया। ऐसे आलम में एक नहीं अनेक लड़कियां इस्लामी घर से जाकर के गैर
गैर के यहाँ इस्लाम, गैर के यहाँ निकाह कर ली और शादी रचा ली और शादी रचा करके दीन को बदल दिया, मजहब को बदल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम नौजवानों को भी कसूरवार ठहराता हूँ, मुस्लिम लड़कियों को भी कसूरवार ठहराता हूँ। मुस्लिम नौजवान गैर के यहाँ से लड़कियां लाते क्यों हैं और मुस्लिम घर की लड़कियां गैर के यहाँ जाती क्यों हैं? हिंदू के यहाँ से हिंदुओं की शादी, मुसलमानों के यहाँ मुसलमानों की शादी, ये हिंदू भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं। मैं दोनों तबके के बारे में बताना चाहूंगा। अल्लाह अल्लाह, एक मुसलमान होने के नाते क्या मुस्लिम लड़कियां मर गई हैं कि गैर मुस्लिम की बेटी को आप छीन करके ला रहे हो, उसके दिलो दिमाग को तुम ऑपरेशन करके ला रहे हो और तुम्हें हो किया गया है। अपनी बेटियों को इतनी छूट तुमने क्यों दे दिया है? अपनी बेटियों को लगाम क्यों नहीं दिया है कि तुम्हारी बेटियां गैरों के घर जाकर के जिंदगी गुजार रही हैं, आबाद हो रही हैं? क्या तुमको मालूम नहीं कि गैर ले जाकर 4-6 महीने 8 महीने साल भर उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने के बाद उसको चौराहे पर खड़ा करके उसको आग लगा देता है या उसको सूली पे लटका देता है? ऐसे आलम में दर्जनों केसेस आपके सामने हैं कि आपकी बेटियां मार दी गई, आपकी बेटियों का खात्मा कर दिया गया। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? एक वजह मैं जानना चाहता हूं। वजह यह है कि आज हमारे यहाँ शादियों में मुसलमानों ने नाजायज चीज को शामिल करके शादी को इस कदर गंभीर बना दिया है कि गरीब बाप की बेटी अपने तौर पर समझ रही है कि मेरा बाप मेरी शादी कर न सकेगा। ऐसे माहौल में अगर मुझको शादी रचाना है तो भाग करके शादी कर लो, तब घर बस जाएगा। ऐसे माहौल में कौम के पैसे वालों सामने आओ और आकर के रसूमात को खत्म करो, फजूल खर्ची को खत्म करो, शादी को हल्की कर दो। नबी ने 1400 साल पहले कहा था तुम शादी को हल्की करो ताकि ज़िना दुश्वार हो जाए। आज ज़िना को लोगों ने हल्का कर दिया, शादी को सख्त कर दिया। उलट दो, शादी को हल्की कर दो ताकि एक अमीर बाप की बेटी हो उसकी भी शादी हो सके, एक गरीब बाप की बेटी हो तो उसकी भी शादी हो सके। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए। हजरात, मैं कहना यह चाहता हूं कि शादी हल्की कीजिए, हल्की कीजिए, हल्की कीजिए। गलत रसूमात को हरगिज हरगिज हवा न दीजिए। एक बाप की 4 बेटी है और 4 बेटियों के लिए उसने 2 बीघा जमीन रखी है। 2 बीघा जमीन बेच करके एक ही बेटी की शादी कर पाया। 3 बेटियां तो ऐसी बैठी हुई हैं। अब वो शादी करेगा तो कैसे करेगा? इसलिए जरूरत इस बात की है। हजरात मुकर्रम, मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं, अपनी बेटियों के सामने इस्लामी पैगाम को आम कीजिए। और इस्लामी पैगाम को जब आप आम करेंगे तो फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत उसके सामने रखेंगे, नबी कौन मकान के घर की बातें रखेंगे, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत उसके सामने रखेंगे। औरत इज्जत के लायक होती है, बेटी है तो इज्जत के लायक, बहन है तो इज्जत के लायक, माँ है तो इज्जत के लायक, अपनी बेटी है तो इज्जत के लायक, पड़ोसी की बेटी है तो इज्जत के लायक, किसी भी धर्म की लड़की हो वो इज्जत के लायक है। इज्जत के जब लायक है तो उसकी इज्जत करो और उसको इस तरीके से छोड़ न दो कि जिसकी वजह से वो जाकर के खानदान के नाम की बदनामी का सबब भी बने, मजहब के नाम की बदनामी का सबब भी बने। हजरात मुकर्रम, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, आज हमारे अंदर मुआशरे में बेशुमार खराबियां पैदा हो गई हैं। हजरात, इसके लिए जरूरत है कि हम फजूल खर्ची से बचे। और दूसरी बात यह है, हम मुसलमान हैं और जब हम मुसलमान हैं तो इस्लामी नुक्ते नजर से क्या हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती है कि हम और आप इस्लाम के मुकम्मल कानून की पासदारी करें। ये जिम्मेदारी सिर्फ मौलवी की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ मौलाना की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ एक हाफिज और कारी की नहीं है कि वही अजान भी दे, वही नमाज भी पढ़े, वही फातिहा भी करे, वही दुआ भी करे, वही सब कुछ करे। नहीं, मुसलमान होने के नाते आप पर भी उतना ही नमाज फर्ज है जितना के एक मोमिन मौलवी पर है, जितना के एक हाफिज पर है, जितना के कारी पर है। इसलिए आज की तकरीर के पैगाम से खुद भी आप पैगाम से मालामाल होकर अपने घरों में भी इस पैगाम को आम कीजिए कि नमाज की पाबंदी कीजिए। अभी सामने शबे बरत है, साल भर के गुनाहों को याद करके आने वाली शबे बरत में
खुदा की बारगाह में तौबा कीजिए। जिंदगी भर जो गुनाह आपने किए उन तमाम गुनाहों को याद करके आंखों से आंसुओं के कतरात बहा के तौबा कीजिए। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अपने बंदों की तौबा को वो कबूल फरमाता है। और आने वाले साल के लिए अहद कर लीजिए कि हम नमाज की भी पाबंदी करेंगे, हम रोजाना रुकू दो रुकू कुरान की भी तिलावत करेंगे, अपने माँ बाप का एहतराम भी करेंगे, अपने बड़ों का अदब भी करेंगे। आप खुदा की बारगाह में झुक तो जाएं, देखें खुदा की रहमत कैसे आपको अपनी गोद में लेती है, अपने आगोश में लेती है। अब ज़हन करीब कीजिए। मुझको एक बात याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, एक स्कूल में एक टीचर था, खत्म कर रहा हूँ। एक स्कूल में एक टीचर था, जिस टीचर ने अपने शागिर्दों के सामने क्या रखा उस पैगाम को सुन लीजिए। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए अपनी तवज्जो मबजूल कर दो। एक स्कूल के टीचर ने अपने शागिर्दों के सामने इस मामले को रखा कि मैं एक हिसाब तुम्हें देता हूँ, उस हिसाब को कर लो, जो हिसाब जितना अच्छा करेगा उसको इनाम मिलेगा, और हिसाब में जिसकी जितनी गलती होगी मैं उसको उतने डंडे की सजा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, उसने बोर्ड पे हिसाब लिख दिया। अब बच्चों ने हिसाब करना शुरू किया। जब हिसाब बच्चों ने कर लिया तो बोर्ड में हिसाब क्या सही होगा, सही हिसाब भी लिख दिया। लिख करके कहा मिला लो, जिसकी जितनी गलती है लाइन से खड़ा होकर मुझको गलती बताता जाए, मैं डंडे से उतना उसको मारता जाऊं। लाइन पे लड़के खड़े हो गए। जिसकी 2 गलतियां थी आहिस्ता आहिस्ता 2 डंडे मारे, जिसकी 3 गलतियां थी उसको 3 डंडे मारे, जिसकी 5 गलतियां थी उसको 5 डंडे मारे। आखिर में एक बच्चा था, जैसे उस बच्चे की बारी आई उसने हाथ जोड़ करके उस्ताद के सामने खड़े होकर के कहा, उसने अपनी कॉपी को नीचे गिरा दिया और गिरा करके कहा, मेरे उस्ताद मोहतरम जिनकी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गलतियां थी उनको आपने उतनी सजा दे दी, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं मुझे सजा न दीजिए, इसलिए कि मेरी कॉपी जब आप चेक करेंगे तो 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरी कॉपी में पूरा हिसाब गलत नजर आएगा। जैसे कहा गलत नजर आएगा, उस्ताद के हाथ से डंडा गिरा और ज़ारो कतार रोने लगा। सारे बच्चों को छुट्टी दे दिया। घर जाकर के अपनी बीवी के सामने मामला सुनाया। लाइट गुल किया और गुल करके उस उस्ताद ने जानेमाज बिछाया और बिछाकर अपने परवरदिगार को याद किया और कहा, मेरे अल्लाह आज मेरे एक शागिर्द ने मेरी आंख खोल दी है। उसने सजा से पहले ही कह दिया है कि मेरी कॉपी में तो टोटल गलत है, इसलिए मुझको सजा न दीजिए। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं भी तेरी बारगाह में अपनी पूरी जिंदगी पेश कर रहा हूं। मेरी पूरी जिंदगी गुनाहों से लबरेज है, मेरी पूरी जिंदगी गलतियों से लबरेज है, मेरी पूरी जिंदगी खताओं का मजमुआ है, मेरी पूरी जिंदगी में गुनाह ही गुनाह है। इसलिए या अल्लाह, 1 गुनाह हो तो तेरी बारगाह में कहूं, 2 गुनाह हो तो तेरी बारगाह में कहूं, 5 गुनाह हो तो तेरी बारगाह में कहूं। मेरी पूरी जिंदगी खताओं का मजमुआ है। मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, तेरी बारगाह में माफी मांगता हूं। मुझे तू बख्श दे, मुझे तू माफ कर दे, मुझे तू बख्श दे। उसके रोने में, उसकी आवाज में इस कदर कशिश थी, वो रोता रहा। रब की रहमत उसके रोने का इस्तकबाल करती रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी सामने शबे बरत है, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ कि रब की बारगाह में शबे बरत में झुक जाना, रो रो के अपनी जिंदगी की खताओं को पेश करना। मेरा रब गफूरुर रहीम है, गुनाह बहुत ज्यादा है, परवरदिगार आलम की रहमत उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए हम माफी मांगेंगे। खताएं हमारी होंगी, बख्शिश का परवाना मेरे रब की तरफ। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।